नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। हृदय यानी हार्ट हमारे शरीर का अंग ही नहीं, हमारे जीवन का केंद्र है। स्वस्थ हृदय ही हमारे स्वस्थ जीवन की नींव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाता है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा का फोर्टिस हॉस्पिटल जो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता चला आ रहा है, इसी क्रम में आज एक मीडिया ब्रीफिंग की गई स्वस्थ हृदय को लेके। और डॉक्टर शांतनु सिंघल हैं जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्होंने इसे संबोधित किया और उन्होंने बताया कि दिल के रोग अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं में दिल के दौरे की घटनाएं खतरनाक तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास, डायबिटीज, असंतुलित खान-पान और अव्यवस्थित लाइफस्टाइल है। मीडिया से बातचीत के दौरान फोर्टिस ग्रेटर नोएडा के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतनु सिंघल ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों से युवाओं में हार्ट के मामलों में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह समस्या अब 18 से 30 वर्ष के उम्र के लोगों में भी आम होती जा रही है। और कुछ क्या मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ 5 से 6 ऐसे मरीजों को भी मीडिया के सम्मुख जो है पेश किया गया, जो बहुत ही हार्ट के क्रोनिक जो अटैक होता है वो लेके फोर्टिस हॉस्पिटल आए थे। विशेषज्ञों ने जो है कुशलता से उनको ट्रीट किया और अब वो स्वस्थ हैं। तो आपको हम लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर शांतनु सिंघल और अन्य जो फोर्टिस अस्पताल के पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। कर रहा है इसका कॉमन कॉज जो है वो है कि हमारा लाइफस्टाइल। हम हर बार उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेस तो डालते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। अभी भी यंगस्टर्स स्मोकिंग कर ही रहे हैं, अभी भी यंगस्टर्स अल्कोहल ले ही रहे हैं और ऑफ द लेबल ड्रग्स ले ही रहे हैं, टोबैको च्यू कर ही रहे हैं। तो लिखा तो होता है टोबैको के उसके ऊपर भी कि भाई हानिकारक है, लेकिन फिर हम क्यों ले रहे हैं? ये सवाल यंगस्टर्स को अपने आप से पूछना है। हानिकारक लिखने के बावजूद भी सरकार बोल रही है कि ये खराब है, चीज मत लो मत लो मत लो, लेकिन तब भी हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये सारी चीजें हम? तो पहले तो इस चीज को सोचना है, मनन करना है, स्पेशली यंगस्टर्स को। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यंगस्टर्स लेते हैं, मिडिल एजेड भी लेते हैं और एल्डरली भी ले रहे हैं। आजकल यंग फीमेल्स भी ले रही हैं, उनमें भी राइज कर रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक्स और चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजें। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज भी हैं। जेनेटिक कॉजेज में अगर आपके हेरिडिटरी में आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, फर्स्ट जनरेशन तक, आपके ताऊ जी लोगों को, आपके मदर की साइड के लोगों को अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो यस यू आर एट रिस्क। जरूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन यू आर एट अ हायर रिस्क देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आपको ईसीजी, इको, टीएमटी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, एटलीस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जरूर करानी चाहिए, जिससे थोड़ा तो आइडिया लगे। अगर थोड़ा भी आइडिया लगता है तो जरा भी ना डरे एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ने के लिए। आजकल एंजियोग्राफी जो इन्वेजिव वाली है वो डे केयर प्रोसीजर हो गया है। 8% रिस्क रहता है ऑपरेशन में और जरा सा कट लगता है। जितनी बड़ी बड़ी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी हो रही है, सर्जरी पेट की सर्जरी हो रही है, उससे भी छोटे कट में ये वाली चीज हो जाती है और 3 घंटे में आदमी डिस्चार्ज भी हो जाता है चलते फिरते। जितना रिस्क आपको सड़क क्रॉस करने में है कि गाड़ी से टक्कर लग जाए, उतना या उससे कम रिस्क इस प्रोसीजर में रहता है। उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं, वो भगवान के हाथ में रहता है। क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? किन में? यंगस्टर्स में या हार्ट पेशेंट को? सी, हार्ट की धमनियां जो होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमना पैदा होते सार ही शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जरूरत से ज्यादा होता है तो उनको अटैक आने लग जाते हैं, कुछ लोगों में वो चर्बी यूटिलाइज हो जाती है बाय फिजिकल वेज, लाइफस्टाइल वेज, तो वो अटैक नहीं आता है और दे लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारे को 18 के बाद एटलीस्ट अपना ईसीजी, इको
टीएमटी करा लेना चाहिए 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो टीएमटी की जगह अगर आप चाहें तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। अगर आपको छाती में दर्द, सांस फूलना, अकड़न ये सब नहीं है, चेस्ट में इतना पेन हो रहा है तो हार्ट से रिलेटेड ही होगा। 15-20 मिनट रिलैक्स करने की कोशिश की, वॉक करा, बट नहीं हुआ और वो बढ़ता चला गया। देन फिर अगेन मैं फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ आया और देन यहाँ पे आया तो डॉक्टर शांतु जी ने और उनकी टीम ने काफ़ी हेल्प की और विद इन 2 to 3 आवर्स दे क्विक डिसीजन लिया उन्होंने, क्विकली चीज़ों को आगे बढ़ा के प्रोसीजर स्टार्ट किया और मेरे को फिर उसके बाद रिलीफ मिला। अच्छा, तो दवाई से ही फायदा हुआ या कुछ आपको डालना पड़ा स्टंट या स्टंट की डालना पड़ा एंड उसके बाद भी अब कॉन्टीन्यूसली दवाइयाँ चल रही हैं। बट स्टंट डालने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से जॉगिंग करता हूँ, उसी हिसाब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अपने डेली रूटीन उसी हिसाब से मेरा चल रहा है, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है और ऐसा फील भी नहीं होता कि स्टंट डाला हुआ है। मैं देखना चाहूँगी कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे भी चक्कर में शायद ये हुआ है कि मैं बहुत उल्टा सीधा बाहर की चीज़ खाना, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये एक्स्ट्रा कोई भी चिकन खा लिया कहीं से भी, बहुत डेंजरस, क्योंकि जो ऑयल यूज़ होते हैं, ऑयल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो ये भी ब्लॉकेज के चांसेस बहुत देते हैं। तो मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आप ढंग का खाना खाओ, ढंग का जो घर के ज़्यादा प्रेफर करो, स्मोकिंग, जो उल्टे सीधे हरकतें सब बंद करो आप लोग, और प्रॉपर अपना वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरत है ये हेल्थ के लिए, ये मेरा मैसेज है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर शांतनु सिंघल को और कुछ वो चंद मरीजों को जो हृदय घात उन्हें हुआ था और वो फोर्टिस हॉस्पिटल आए और उनकी कुशलता से उनका जो है यहाँ पे इलाज किया गया और अब फिलहाल वो स्वस्थ हैं, संतुष्ट हैं। साथ ही सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।